अस्सलामुअलैकुम। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मैं हूं महमूद अजीम। ये पिछले साल की बात है कि एक भाई ने मुझसे रब्ता किया। उनके सोलर सिस्टम में बेतहाशा मसाइल थे, प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहले तो उनको लो बैटरी बैकअप का सामना करना पड़ रहा था, दूसरा उनका एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था। लेकिन इनके जो मसाइल थे इनके कुछ खुद पैदा करते थे और कुछ जो थे इनारी इलेक्ट्रिशियन इनको मिल गए थे वो सही काम नहीं करते थे। तो इनकी टोटल जो इंस्टॉलेशन थी वो ख़राब थी और सेटिंग तो ख़राब थी ही। तो इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इन्होंने सोलर सिस्टम जो लगवाया था इसके बावजूद वापडा का बिल इनका मंथली जो था 11,000, कभी 10,000, कभी 15,000 इस रेंज में आ रहा था। और इनका एक नॉर्मल घर का लोड था, तो ये बड़े परेशान थे। इन्होंने सोलर सिस्टम बड़े शौक़ से लगवाया था, बड़ा इन्होंने उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से शौक़ से काम करवाया था, लेकिन इनको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो फिर मैंने इनसे मालूमात ली, तो मुझे पता लगा कि ग्रो वाट का इन्वर्टर है, 1.5 kVA पावर है। यहाँ पे 1.5 kVA का मतलब है कि 1,000 वाट। ये कंपनियाँ गुमराह करने के लिए ऊपर 1.5 kVA लिख देते हैं ताकि लोग समझें ये 1.5 किलो वाट है, यानी कि 1500 वाट का लोड भी उठाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। इन्होंने जो सोलर पैनल्स लगवा रखे थे वो सेल जर्मन के थे, और जो इनका ग्रो वाट का ये वाला था इनका सोलर इन्वर्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी वायरिंग कैसी है, इनकी इंस्टॉलेशन कैसी है, ये कैसा काम किया हुआ है। और नीचे इन्होंने साथ एक ट्यूबलर बैटरी TX 1800 लगाई हुई थी, और 4 सोलर पैनल्स थे इनके पास जो कि सेल जर्मन कंपनी के 185 वाट के थे। वो सोलर पैनल्स के जो कनेक्शन थे वो दो की इन्होंने स्ट्रिंग्स बना के पैरेलल की हुई थी। सबसे पहले तो मैंने इनका जो काम किया वो ये किया कि 4 के 4 सोलर पैनल एक ही सीरीज़ में मैंने कनेक्ट करवाए, और फिर इनसे बोला कि आप बताएं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। फिर इन्होंने बताया कि 70 वोल्ट मिल रहे हैं और 10 एम्पेयर तक मिल रहे हैं। तो फिर भी इनका जो था सिस्टम जो था उसकी सेटिंग ठीक नहीं थी। फिर मैंने इनके सिस्टम की सेटिंग ठीक की, क्योंकि इनका सिस्टम जो था सारा दिन वापडा पे बैटरी चार्ज करता था, सोलर को सही प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करवाता था। तो इनका जो लोड था वो इस सोलर के ऊपर इन्होंने सिर्फ लाइट लोड यानी कि 4 फ़ैन और 6 लाइट्स चलाई हुई थी। बाकी इनका जो लोड था घर का जो नॉर्मल लोड होता है जिसमें AC, फ्रिज, वाटर पंप और वॉशिंग मशीन वगैरह और आयरन, ये इन्होंने वापडा पे रखा हुआ था सारा कुछ। तो ये इनको कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इन्वर्टर इनका अच्छी कंपनी का था और इन्होंने यूज़ में लिया था, कोई राउंड अबाउट पिछले साल इन्होंने लिया था कोई 15-16 हज़ार का, तो वो रिपेयर शुदा भी था। तो फिर इन्वर्टर तो सही था, सेटिंग करने के बाद प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो फिर इन्होंने फ्रिज का लोड भी उसके ऊपर डाल दिया। तो फिर इन्होंने देखा इनके पास नॉन इन्वर्टर फ्रिज थी जो कि बहुत ज़्यादा लोड यानी कि 250 से 300 वाट तक उसका खर्चा होता है। इसका लोड डालने के बाद इनका इन्वर्टर जो था बैटरियों को चार्ज नहीं करता था प्रॉपरली, और सारा दिन शाम को बैटरी जो थी इनको खाली मिलती थी, बैटरी सोलर पे चार्ज नहीं होती थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 अदर सोलर पैनल्स श्योर कंपनी के मज़ीद परचेज़ कर लिए। इस तरह से इनके पास हो गए 6 सोलर पैनल्स, 6 सोलर पैनल्स हो गए इस तरह से इनके पास। तो फिर प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि पहले वाले 185 वाट के थे और ये वाले जो थे ये 180 वाट के थे। लेकिन इन्होंने ये जो शोर के पैनल लिए थे 2 अदद, ये जो थे इनके दूसरे पैनल्स की निस्बत इनको ज़्यादा करंट दे रहे थे। ये मोनो थे और वारंटी में थे, दूसरे थे नॉन वारंटी वाले। तो इनको मैंने इनकी पावर कैलकुलेट की तो 190 वाट के इक्वल इनकी पावर बनती थी, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई है 180 वाट उससे भी ज़्यादा पावर थी। तो दूसरे जो सोलर पैनल्स थे वो 185 लिखा हुआ था, लेकिन वो 180 के राउंड अबाउट इनको उसके इक्वल इनको पावर प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे ये मैं बता दूँ 180 का मतलब ये नहीं है कि 180 वाट ही इनको पावर मिलती है। ये 180 वाट वाले जो थे 70% इनको पावर प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि दूसरे जो थे वो 85% प्रोवाइड कर रहे थे। तो फिर इन्होंने इलेक्ट्रीशियन से उसको बुलाकर इसकी वायरिंग करवाई। जब कनेक्शन करवाए तो इन्होंने कनेक्शन उसके ठीक नहीं करवाए। इन्होंने क्या किया कि दोनों सोलर पैनल्स जो थे, जो बड़े सोलर पैनल्स मैं बोलूँगा जो इन्होंने श्योर कंपनी के लिए वारंटी वाले, इनके वोल्टेज ज़्यादा थे और एम्पेयर भी थोड़े से ज़्यादा थे। तो इन्होंने एक ही स्ट्रिंग में दोनों सोलर पैनल्स डाल दिए और साथ एक छोटा सोलर पैनल लगा दिया, और दूसरे एक स्ट्रिंग जो बनाई उसमें तीनों सोलर पैनल्स 180 वाट वाले ही लगाए। तो फिर हुआ क्या कि एक स्ट्रिंग उठाता था इन्वर्टर और दूसरी स्ट्रिंग को उठा ही नहीं रहा था। कनेक्शन चेक किए, ऑनलाइन इन्होंने वीडियो कॉल की व्हाट्सएप पे, तो मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि इनके कनेक्शन सही नहीं हुए।
तो फिर इन्हें मैंने एक डायग्राम बना के भेजी। मैंने बोला कि इस तरह से आप अपने सोलर पैनल्स के कनेक्शन करवाएं। तो जब इन्होंने इस तरह से सोलर पैनल्स के कनेक्शन करवाए तो इनको प्रॉपर रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। मेरे बताए हुए तरीके से कनेक्शन करने के बाद भी इनको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस था और वायर जो थी इन्होंने यूज़ की हुई वो भी बहुत पतली वायर थी। फिर मैंने इनकी वायर चेंज करवाई। जब इन्होंने वायर चेंज की तो फिर इनको प्रॉपर रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो फिर इसके बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ अरसे के बाद बस वोल्टेज टू हाई यानी 0.8 का एरर आना स्टार्ट हो गया। खोज जब लगाई तो पता चला कि इनका जो था उस दिन लोड इन्होंने बिल्कुल कम कर दिया था उस दिन, यानी कि 50 से 60 वाट के राउंड अबाउट लोड चल रहा था और घर में कोई मौजूद नहीं था, तो इसलिए 0.8 का फॉल्ट आना शुरू हो गया स्क्रीन के ऊपर। तो बड़ी परेशानी बन गई। फिर इन्होंने जैसे ही लोड डाला, मैंने इन्हें बताया लोड डालें और बैटरी को थोड़ा सा ड्रेन करें। जैसे ही उन्होंने बैटरी को ड्रेन किया तो फिर इन्वर्टर जो था प्रॉपर फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दी उसने। इस सारे सिनेरियो में हमने जो फाइंड आउट किया वो ये था कि जो इन्वर्टर इन्होंने परचेज़ किया था वो रिपेयर शुदा था और उसके अंदर ऐसा फॉल्ट था जिसकी वजह से वो कट ऑफ नहीं करवाता था, प्रॉपर कट ऑफ नहीं करवाता था। बैटरी को वैसे कट ऑफ ज़रूर करता था, लेकिन जो हमने उसके अंदर सेटिंग की थी उसके मुताबिक वो वर्किंग नहीं करता था। इन्हें इस फॉल्ट के सोल्यूशन के तौर पर कुछ ना कुछ इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल के रखना पड़ता था, यानी 100, 150 या 200 वाट का लोड डाल के रखना पड़ता था। जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इनको एक तो दिन को लोड डाल के रखना पड़ता था, कुछ ना कुछ लाजमी डालना पड़ता था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि रात को बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी, यानी कि 10 बजे के बाद बैटरी खाली हो जाती थी। कुछ महीने इन्होंने ऐसे ही गुजारा किया। उसके बाद इन्होंने पैसे जमा करके दूसरी बैटरी लेने का सोचा ताकि स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। फिर इन्होंने एक और ट्यूबुलर बैटरी उसी साइज़ की ले ली, TX 1800, और फिर मैंने डायग्राम की मदद से इनको बताया कि प्लस के ऊपर प्लस लगाएं और माइनस के ऊपर माइनस कनेक्ट कर दें, ताकि आपके 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट का सिस्टम है, उसके साथ दोनों बैटरियाँ सही तरीके से परफॉर्म करें और इन्वर्टर को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इन्होंने एक कनेक्शन कर दिए। फिर इनकी सेटिंग जो थी उसमें से चार्जिंग एम्पेयर्स दोबारा मैंने इंक्रीज़ करवाए। इनकी ये 2 बैटरियाँ तकरीबन सारी रात तो नहीं चलती थी, लेकिन रात को 1 या 2 बजे तक का बैकअप इनको मिलने लग गया, और इसके ऊपर रात को ये 1-2 पंखे चलाते थे और 3-4 लाइट्स भी चलती थी और साथ LED TV वगैरह भी चलाते थे। 2 बैटरियाँ लगाने के बाद इनको प्रॉपर बैकअप मिलता था। रात 1-2 बजे तक इनकी बैटरियाँ चलती थीं और सारा दिन सोलर चलता था, तो इनके काफ़ी सारे मसले मसाइल हल हो गए थे। लेकिन कुछ मसले ऐसे थे जो इनके हल नहीं हुए थे अभी तक, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बगैर इन्वर्टर के, बगैर सोलर के डायरेक्ट वाइपडा के ऊपर चलती थी, इसलिए बिल जो था काफ़ी हद तक हाफ हो गया था, लेकिन ये चाहते थे मज़ीद कम किया जाए। तो फिर इन्होंने गौर करना शुरू कर दिया कि सिस्टम को कैसे अपग्रेड किया जाए। इसके लिए सबसे पहले इनको ये ज़रूरत थी कि कोई ऐसा इन्वर्टर मिल जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को सपोर्ट करे, सिवाय AC के सारा लोड चलाए। तो फिर इन्होंने कुछ इन्वर्टर्स मार्केट में जाके तलाश करने शुरू कर दिए और मुझे उनकी पिक्स वगैरह सेंड करनी शुरू कर दी। डेली बेसिस पे इन्होंने मार्केट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और ऑनलाइन भी सर्च करनी शुरू कर दी कि कहीं से भी अच्छा कोई इन्वर्टर मिल जाए। तो बहुत सारे इन्होंने इन्वर्टर्स देखे। कुछ ऐसे इन्वर्टर्स भी थे जो AC को सपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि AC का लोड नहीं चला सकते थे। मैंने इन्हें बोला कि ऐसा इन्वर्टर लें जो AC का लोड भी चलाए, ताकि पूरे घर का जो निज़ाम है सारे का सारा सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाए। फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे पास जो है कैपेसिटी इतनी नहीं है, मेरा बजट कम है, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा इन्वर्टर मिल जाए, चाहे यूज़ में मिल जाए, तो मैं वो ले लूँ और मेरा जो गुजारा चल जाए। AC तो मैंने सिर्फ 4 महीने ही यूज़ करना होता है, उसके बाद AC नहीं चलाना होता। फिर मैंने बोला AC आप ना चलाएं, लेकिन घर का जो लोड है वो अच्छे तरीके से चलेगा और इन्वर्टर जल्दी ख़राब नहीं होगा। फिर इन्होंने अपना माइंड बना लिया कि वही इन्वर्टर लूँगा जो AC भी चलाए और पूरे घर का लोड भी चलाए। फिर मैंने भी इनको पता करके मार्केट में जो प्राइस उस टाइम पे चल रही थी वो बतानी शुरू कर दी। तो इन्होंने भी अपने तौर पे भी सर्च जारी रखी। इन्होंने बहुत सारे इन्वर्टर्स देखे और मुझसे मशवरे मांगते रहे। काफ़ी सारे इन्होंने ऑनलाइन चेक किए। तो फिर मैंने इनको बताया कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा, किस में फॉल्ट्स आ रहे हैं, आपके लोड के मुताबिक आपको कौन सा सूट करता है। तो इस हिसाब से इन्होंने बहुत सारे इन्वर्टर्स देखे और डेली मुझे बताते थे ये इन्वर्टर इतने का मिल रहा है और ये वाला
इतने का मिल रहा है। फिर मुझसे पूछते थे मुझे कौन सा लेना चाहिए, बहुत सारी कंपनीज इन्होंने चेक की। अपग्रेडेशन के इस प्रोसेस में मज़ीद कोई 2-3 माह लग गए, तो डेली ये इन्होंने देख देख के मुझे तस्वीरें सेंड करनी शुरू कर दी, कभी किसी कंपनी का, कभी मैक्स पावर का, कभी इन्वरेक्स का। बहुत सारे इनको ओल्ड मॉडल भी मिल रहे थे, नो डाउट वो अच्छी कंपनीज़ के थे, लेकिन उनकी सोलर कैपेसिटी बहुत कम होती है। पुराने मॉडल्स के इन्वर्टर कभी भी परचेज़ नहीं करने चाहिए। फिर मैंने इनको रोका कि ये ना लें। जब ये अपनी जेब की तरफ देखते थे तो बजट कम था, तो फिर ये सोचते थे कोई भी 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार की रेंज में मुझे मिल जाए, जिस पे मेरा लोड भी सारा चल जाए, एसी भी चल जाए और सारा कुछ चल जाए और मेरी जान छूट जाए। बहुत सारे इन्वर्टर्स इन्होंने देखे, तो फिर मशवरा करते करते तो ये एक इरोक्स सीरीज़ का इनको इन्वर्टर मिल रहा था 3.2 किलोवाट का, वो लेने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो गए। इनकी डील चल रही थी, ऑनलाइन मिल रहा था। टाइम पे ये इन्वर्टर इनको तकरीबन कोई 50-60 हज़ार की रेंज में ऑनलाइन अवेलेबल था, तो किसी ने इंस्टॉल किया हुआ था, वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता था। तो मैंने बोला अगर मिलता है तो ले लें, लेकिन ये थोड़े से लेट हो गए, तो फिर वो इन्वर्टर भी सेल हो गया। इसके बाद फिर इन्होंने सोलर मैक्स का देखा इन्वर्टर R4 सीरीज़, और मुझे भेजा इसका बायोडाटा कि इसको चेक करें कि ये इन्वर्टर कैसा है। मैंने इन्हें बोला कि आप ऐसे करें, सोलर मैक्स का R4 अच्छा है, वो ले लें, एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ ले लें, जान छूट जाएगी आपकी, तो रोज़ रोज़ जो है आपके मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे, अच्छी चीज़ ले लेनी चाहिए। फिर इन्होंने कोई इन्फ्रेक्स का ओल्ड मॉडल देखा, वो इनको 30 हज़ार में मिल रहा था, तो 55 हज़ार उसकी डिमांड थी, वो लेने लगे। फिर उससे भी मैंने इन्हें रोका, क्योंकि उसके साथ मैक्सिमम बड़े पैनल अगर लगाएं तो 2 से 3 लगते हैं, तो छोटे पैनल तो इनके जो हैं इनके पास वो लग जाते हैं। लेकिन इन्होंने बताया मैं ना सिर्फ के बड़ा इन्वर्टर परचेज़ करना चाहता हूँ, बल्कि मैं सोलर पैनल्स भी इन फ्यूचर इसके साथ ज़्यादा लगाना चाहता हूँ। फिर ये गए मार्केट में, सोलर मैक्स जो था उस टाइम इनको तकरीबन 1,20,000 का मिल गया, तो ये 3 किलोवाट का ये PV 4000 इन्वर्टर मिल गया और ये घर ले आए, और बहुत अच्छा इन्वर्टर था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो इनका इलेक्ट्रीशियन था उसको कोई समझ नहीं थी कि ये कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करनी है और इसके साथ सोलर पैनल्स की तरतीब कैसे लगेगी। तो इन्होंने जैसे सोलर पैनल लगवाए, तो इन्होंने चूँकि 3 सोलर पैनल्स और परचेज़ कर लिए। पहले इनके पास 6 सोलर पैनल थे 180 वाट वाले। 3 सोलर पैनल जब इन्होंने और परचेज़ किए 500 वाट वाले, शायद जिनको के थे, तो वो जब इन्होंने कनेक्ट करवाए उसकी तरतीब थी कुछ और तरीके से, यानी कि उसने 2 स्ट्रिंग्स बना के पैरेलल किए थे, तो इनको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। इनको जो वाटेज मिल रहे थे वो 1000 या 1100 या 1200 वाट तक मैक्सिमम इनका इन्वर्टर जाता था, और इन्होंने गलत तरीके से वो लगवाए थे। फिर इन्होंने इलेक्ट्रीशियन को दोबारा बुलाया, मैंने जो डायग्राम भेजी उसके मुताबिक मैंने बोला कि लगवाएं, लेकिन उसने फिर ये सारे के सारे सीरीज़ में लगा दिए, और वोल्टेज तो बढ़ गए लेकिन अम्पेयर इनको पूरे नहीं मिल रहे थे, और वाट फिर उतने के उतने 1000-1100 वाट से ऊपर इनका सिस्टम नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने इनसे बोला कि जैसे मैंने तरतीब बताई है आप फिर वैसे लगवाएं। तो फिर इन्होंने कहीं और से इलेक्ट्रीशियन कोई लेके आए, उससे लगवाया, तो उसने जाके लगाया जैसे मैंने बताया था। लेकिन जब इन्होंने रिज़ल्ट चेक किया तो इनको प्रॉपर रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आपने डायग्राम के मुताबिक इंस्टॉल किया हो और आपको प्रॉपर रिज़ल्ट भी ना मिले। तो फिर मैंने बोला कि जो भी है आपका सिस्टम मुझे चेक करवाएं। फिर मैंने सारा कुछ चेक किया, इनके सोलर पैनल्स देखे, उनके वोल्टेज देखे, और उसके मुताबिक जो डायग्राम पहले बनाई थी मैंने, वो बताया कि डायग्राम मेरी बिल्कुल सही थी, आपने इसकी सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं करवाई, कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हुई है। फिर इन्होंने इलेक्ट्रीशियन से रब्ता किया, उससे पूछा, वो मानने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने बोला कि मैंने जैसे आपने डायग्राम दी थी वैसे मैंने कनेक्शन किए हैं। फिर इन्होंने क्या किया, तकरीबन 1 हफ़्ता इन्होंने वेट किया, कोई इनको प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन और कोई कहीं से ढूंढा, तो फिर ऑनलाइन मुझसे वीडियो कॉल की। फिर मैं जैसे जैसे बताता गया वो चेक करता गया, तो पता चला कि इन्होंने जो कनेक्शन करवाए थे वो सही नहीं थे, और वो जो पहले वाला इलेक्ट्रीशियन था उसने सही कनेक्शन नहीं किए थे, इसलिए इनको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर इन्होंने दोबारा से जो है कनेक्शन जो मैंने बताया तरीक़ाकार उसके मुताबिक किए, तो फिर इनको काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट मिल गया। तो फिर मैंने डायग्राम इनको दोबारा से सेंड कर दी, तो उसके मुताबिक इन्होंने उसके कनेक्शन करवाए। तो इन्होंने जो सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए थे उसके टिल्ट एंगल भी जो थे वो भी सही नहीं थे, वो भी मैंने सही करवाए। इनके जो सोलर पैनल्स है सबको मैंने एक तरतीब से लगवाया,
और ताकि सबका एंगल जो है तकरीबन सेम हो जाए। तो बड़ी इन पे मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेरी बहुत स्ट्रगल मैंने की। तो बहुत ही इनको तरीके बताए, हर चीज़ से, हर नुकसान से इनको बचाने की पूरी कोशिश की। इनका सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि इनके पास बजट कम था, इसलिए ये किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को, किसी अच्छे इंस्टॉलर को नहीं ढूंढ सके। फिर मैंने दोबारा इनका जो कनेक्शन थे वो टैली किए, वो सही करवाए और इनको बताया कि आपको इतने वोल्टेज मिलेंगे। फिर इनके सोलर पैनल्स के जो भी कनेक्शन थे सारे न्यू करवाए, यानी कि जो ओल्ड वायर्स थी, पुरानी वायर्स जो इन्होंने जोड़ तोड़ के लगाई हुई थी वो सारी निकाल के फेंक दी और सारा सिस्टम एक दफ़ा फिर साफ़ सुथरा और नया हो गया। इसके बाद जब इन्होंने उसको चेक किया तो फिर इनको मैक्सिमम पावर मिलने लगी, यानी इनको तकरीबन 1400 साढ़े 1400 वाट तक इनको पावर मिलनी स्टार्ट हो गई। और जिस दिन हमने चेक किया था सिस्टम को उस दिन मौसम भी इतना अच्छा नहीं था, बादल, चूँकि आपको पता है आजकल डेली बादल आते हैं, और बादल वगैरह थे हल्के हल्के और मौसम इतना साफ़ नहीं था, लेकिन फिर भी इनको इस तरह की वेदर कंडीशन में भी अच्छा रिजल्ट मिल गया। कोई ठीक करने के बाद इनको अच्छी पावर मिलनी स्टार्ट हो गई। सोलर से इनके तकरीबन 1500 साढ़े 1500 या फिर 1400 साढ़े 1400 इस रेंज में इनको वाटेज मिलने शुरू हो गए और घर का तकरीबन सारा लोड इन्होंने इस इन्वर्टर के ऊपर डाल दिया। पहले यही सिस्टम था जो 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर या 4 एम्पेयर तक रहता था, लेकिन अब इनको फिर एम्पेयर जो पीवी के थे वो भी इंक्रीज़ हो गए, कभी 7-8, कभी 9 एम्पेयर, कभी मैक्सिमम 9.5 एम्पेयर तक जाते थे और बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बन गया था और ये बहुत ही मुतमिन हो गए थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी एक गलती की, क्योंकि बजट इनका कम था और सोलर इन्वर्टर के ऊपर पैसे इनके बहुत सारे लग गए थे, इसलिए इन्होंने उसी इंस्टॉलर से सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया और इन्होंने ब्रेकर्स जो थे पहले वाले पुराने ब्रेकर्स ही लगाए। मैंने इनको बोला था कि ब्रेकर्स अच्छे वाले लेकर लगाएं और साथ इनपुट और आउटपुट में एम्पेयर और वोल्ट प्रोटेक्शन भी लगाएं। अगर आप सर्ज प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते चलें, कम से कम आउटपुट में एम्पेयर प्रोटेक्शन लाजमी लगाएं। फिर क्या हुआ, एक दिन बारिश हुई, इनका जो इन्वर्टर था वो अंदर से ब्लास्ट हो गया और 09 का एरर स्क्रीन के ऊपर देने लग गया। तो इन्होंने ब्रेकर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया और बड़े परेशान हुए कि क्या हुआ। तो फिर इन्होंने अपने सिस्टम को खोला और वारंटी सेंटर में ले गए वारंटी क्लेम करवाने के लिए। फिर मैंने इन्हें बताया कि आपका इन्वर्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने चूंकि ब्रेकर्स जो थे वो नहीं लगाए, प्रॉपर ब्रेकर आपको लगाने चाहिए थे। लोकल और 2 नंबर किस्म के ब्रेकर लगाए हुए थे, उन्होंने काम नहीं किया। जब भी सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है, छोटा मोटा फॉल्ट आए, तो फॉल्ट आने से पहले ही ब्रेकर्स अच्छे हों तो ट्रिप कर जाते हैं, लेकिन ब्रेकर अच्छे भी ट्रिप नहीं करते। आपको इनपुट और आउटपुट में अच्छी किस्म की प्रोटेक्शन लगवानी चाहिए थी। डिजिटल प्रोटेक्शन जो मिलती हैं वो आप लगाते हैं तो ये दिन ना आपको देखना पड़ता। तो फिर ये वारंटी सेंटर ले गए और फिर इन्होंने बताया कि ठीक है अब मैं ये प्रोटेक्शंस लगवाऊंगा। सोलर सिस्टम को अपग्रेड करवाने की इस पूरी स्टोरी से रिजल्ट ये निकलता है कि आपने जब भी सिस्टम को अपग्रेड करवाना है तो आपने सबसे पहले अपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, सेफ्टी प्रोटेक्शंस जो हैं उनको लाजमी इंस्टॉल करवाना है, ताकि कभी भी इतनी महंगे आपने सोलर इन्वर्टर्स जब परचेज़ कर लेते हैं तो इस चीज़ पे कंजूसी कभी भी ना किया करें कि अब ये 2000 का ब्रेकर आएगा ये लगाएं, अब ये 2000 की सेफ्टी प्रोटेक्शन आएगी ये लगाएं। तो ब्रेकर हमेशा अच्छे से अच्छा लगाएं, प्रोटेक्शन लगाएं, एम्पेयर प्रोटेक्शन लगाएं, आउटपुट में, इनपुट में वोल्ट प्रोटेक्शन लगाएं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डेली मुझे ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, रोज़ मुझे लोग बताते हैं किसी का किसी वजह से इन्वर्टर जल रहा है, किसी का किसी वजह से जल रहा है। तो जब प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे तो अच्छी से अच्छी कंपनी का भी जल जाता है, चाहे आपने नाइट्रोक्स लगाया हुआ है, चाहे आपने वेरोन लगाया हुआ है, जो भी है, सब इन्वर्टर्स के अंदर सेफ्टी मौजूद होती है। हर इन्वर्टर के अंदर ये सारी प्रोटेक्शन मौजूद होती हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि इसके अंदर तो प्रोटेक्शन मौजूद है। चीज़ याद रखें, जब भी कोई बुरा वक्त आता है ये प्रोटेक्शंस काम बिल्कुल नहीं करती। आम हालात में ये काम कर रही होती हैं बिल्कुल ठीक ठाक, इन्वर्टर को ओवरलोड करें, ट्रिप करवा रही होती हैं, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, कभी भी इन्वर्टर जल नहीं रहा होता। लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो इन्वर्टर जलने में 1 सेकंड नहीं लगाता, फ़ौरन जल जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अच्छी से अच्छी प्रोटेक्शन लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।